Timeline of the story Sweat. The timeline of the story is spanning a few weeks. कुछ हफ्तों में ये कहानी फैली हुई है. The story focuses on crucial moments. Important जो moments हैं that mark a transformation in the relationship between Delia and Sykes Jones. इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप थी उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव होता है. लेट्स अंडरस्टैंड द सेम. आइए इसको हम समझते हैं. बिगिनिंग. द स्टोरी स्टार्ट्स विद डीलिया sorting लॉन्ड्री ऑन ए संडे नाइट. संडे नाइट को डीलिया जो है वो कपड़े छांट रही है, जैसे वाइट या कलर्ड क्लोथ्स, प्रिपेयरिंग फॉर हर वीक ऑफ हार्ड वर्क. क्योंकि वो एक धोबिन थी और सारे हफ्ते जो उसने हार्ड वर्क करना है तो वो उन कपड़ों को धोने के लिए पहले वो अलग करती है. साइक्स स्केयर्स हर विद ए विप. और जो साइक्स है उसको एक चाबुक के साथ डराता है. विच ही नोज शील मिस्टेक फॉर ए स्नेक. जो उसे पता है कि वो उसको सांप मान लेगी. हाईलाइटिंग हिज अब्यूज एंड हर फियर ऑफ स्नेक्स. और यहाँ पर हाईलाइट किया गया है वे किस तरीके से वो अपनी बीवी को परेशान करता था और वो किस तरीके से सांपों से डरती थी. साइक्स अफेयर. सून आफ्टर द इनिशियल सीन. पहले सीन के बाद इट इज रिवील्ड दैट साइक्स हैज बीन हैविंग एन अफेयर विद अनदर वुमन फॉर 2 years. हमें पता लगता है कि पिछले 2 सालों से उसका किसी और लेडी के साथ अफेयर है. ही इज इंक्रीजिंगली डिसरिस्पेक्टफुल टू डीलिया. और अपनी पत्नी डीलिया की वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है साइक्स. एंड इवन ब्रिंग्स हिज मिस्ट्रेस इनटू देयर होम. और जिस औरत से वो प्यार करता है उसको इवन अपने घर भी लेके आता है. इंट्रोडक्शन ऑफ द स्नेक. अबाउट हाफ वे थ्रू द स्टोरी, जैसे कहानी लगभग आधी खत्म हो जाती है, साइक्स ब्रिंग्स ए रैटल स्नेक इनटू देयर होम. ये एक रैटल स्नेक लेके आता है अपने घर, इंटेंडिंग टू स्केयर डीलिया. डीलिया को डराने के लिए. ही कीप्स द स्नेक इन ए बॉक्स. और इस स्नेक को वो एक बॉक्स में रखता है. डीलिया स्टैंड्स हर ग्राउंड. डीलिया अपनी बात पर कायम रहती है. इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्राइटन्ड अवे, डरने के बजाय डीलिया वांट्स साइक्स टू रिमूव द स्नेक, असर्टिंग हरसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम. और डीलिया जो है वो पहली बार कॉन्फिडेंस के साथ साइक्स को कहती है कि सांप को यहाँ से हटाओ. साइक्स प्लॉट, जो साइक्स का षड्यंत्र था. रियलाइजिंग दैट डीलिया हैजंट लेफ्ट द हाउस बिकॉज ऑफ द स्नेक. जब साइक्स ने देखा कि डीलिया ने सांप की वजह से अभी तक घर को नहीं छोड़ा है, साइक्स डिसाइड्स टू एम्प्टी द स्नेक. वो फैसला करता है कि सांप को बॉक्स से निकालूं, इनटू द लॉन्ड्री हैम्पर, और बास्केट में डाल दूं, उन कपड़ों की बास्केट जो कि वो जनरली यूज करती थी और कपड़ों को वॉश करती थी. उस बास्केट से कपड़े निकालकर, होपिंग इट विल बाइट हर, और ये उम्मीद करते हुए कि इस तरीके से ये सांप उसको काट लेगा. क्लाइमैक्स, चरम सीमा. डीलिया डिस्कवर्स द स्नेक इन हर लॉन्ड्री हैम्पर बट मैनेजेस टू अवॉइड गेटिंग बिटन. और डीलिया को पता लग जाता है कि ये जो कपड़ों वाली टोकरी है इसके अंदर सांप है और वो बच जाती है किसी भी तरीके से, सांप उसको नहीं काट पाता. शी रियलाइजेज साइक्स इंटेंशन. उसे साइक्स के इरादों का पता लग जाता है. बट डिसाइड्स नॉट टू डू एनीथिंग अबाउट द स्नेक. फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं करती है कहती. इसेंशली चूजिंग नॉट टू सेव साइक्स फ्रॉम हिज ओन प्लॉट. जो भी साइक्स ने अपना ये षड्यंत्र रचा है उसको मारने का, फिर भी वो साइलेंट रहती है इस बात को लेके. रेजोल्यूशन, और इसका जो समाधान निकलता है हम देखते हैं. साइक्स रिटर्न्स होम. साइक्स जो है घर वापस आता है, थिंकिंग डीलिया इज नॉट देयर एंड बिलीविंग हिज प्लॉट हैज सक्सीडेड. ये मानते हुए कि डीलिया अब वहाँ पर नहीं है और उसकी जो षड्यंत्र थी वो कामयाब हो गई है. ही एंड्स अप बीइंग बीटन बाय द स्नेक ही इंटेंडेड टू यूज अगेंस्ट डीलिया. और हम देखते हैं वो सांप जिससे वो चाहता था कि डीलिया वो उसको काट ले, वही सांप इसको खुद को काट लेता है. साइक्स डेथ, और साइक्स की मौत हो जाती है. द स्टोरी एंड्स विद साइक्स डाइंग फ्रॉम द स्नेक बाइट. सांप के काटने से साइक्स की मौत हो जाती है. कॉलिंग आउट फॉर डीलिया बट रिसीविंग नो हेल्प. और बार बार डीलिया को पुकारता है परंतु उसे कोई भी मदद नहीं मिलती. डीलिया गेन्स ए ग्रिम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हर अब्यूसिव रिलेशनशिप. जो उसकी ये दुर्गति करने वाली जो रिलेशनशिप थी
दुर्व्यवहार वाली जो रिलेशनशिप थी, अब वो उससे पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है साइक्स की मौत के बाद। थैंक यू।